गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का चैप्टर है खेल खिलाड़ी। क्या है? खेल खिलाड़ी। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन था? इनमें से ऑप्शन है क्या है? जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या है? भारत। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, भारत। यह कप, दोस्तों ये गलत हो गया, कप कप यह कप 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट था। अगला प्रश्न, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 13.55 मीटर। ऑप्शन बी क्या है? 13.40 मीटर। ऑप्शन डी 13.44 मीटर। ऑप्शन डी 14 मीटर। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 13.40 मीटर। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी 13.40 मीटर। एकल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी गुजरात। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी गुजरात। 6 शहरों सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, भावनगर, अहमदाबाद तथा राजकोट में किया गया। अगला प्रश्न, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। इनमें से ऑप्शन ए क्या है? सिडनी, ऑप्शन बी रियो, ऑप्शन सी लॉस एंजेलिस, ऑप्शन डी टोक्यो। क्या है? टोक्यो। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। क्या है? टोक्यो। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी टोक्यो। इन खेलों का आयोजन कोविड-19 के कारण एक वर्ष के स्थगन के कारण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों में 339 इवेंट हुए। अगला प्रश्न, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए क्या है? 1961, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1962। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 1960।
उत्तर कौन है? ऑप्शन बी 1960। पहले पैरालंपिक गेम्स को द स्टोक मैंडेविले गेम्स कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए क्या है? मनिका बत्रा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी सौरभ चौधरी। तो कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा है? देखते हैं इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, श्री सागर कैलाश ओमलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? इनमें देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? शतरंज, ऑप्शन बी क्या है? मल्लखंब, ऑप्शन सी क्या है? जूडो, ऑप्शन डी क्या है? कबड्डी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी मल्लखंब। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी मल्लखंब। मल्लखंब के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या है इसमें? शतरंज, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी हॉकी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। डी क्या है? हॉकी। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी स्कूप स्टिक पस इन बुली। अगला प्रश्न, थॉमस कप एक है द्विवार्षिक आयोजन, ऑप्शन बी वार्षिक आयोजन, ऑप्शन सी तिमाही आयोजन, ऑप्शन डी त्रिवार्षिक आयोजन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए द्विवार्षिक आयोजन। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। किससे है? बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी क्या है? चीन, ऑप्शन सी क्या है? भारत, ऑप्शन डी क्या है? यूएसए। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी चीन। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी चीन। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? निम्नलिखित में से किस देश के 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? ऑप्शन ए क्या है? भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी क्या है? फिलीपींस। तो आंसर कौन सा है? देखते हैं इसमें से। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1986, 2002 तथा 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है।
अगला प्रश्न, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 24। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी 24। पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान। भारत में 19 पदक प्राप्त किए। भारत ने 19 पदक प्राप्त किए। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? देखते हैं ऑप्शन, इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। सी कितना है? 5। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी 5। ओलंपिक ध्वज में चित्रित 5 रिंग्स या छल्ले दुनिया में 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन बी क्या है? इंग्लैंड। ऑप्शन सी क्या है? वे, वेस्ट इंडीज। ऑप्शन डी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से आंसर कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया। अगला प्रश्न, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्न में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? वुशु। ऑप्शन बी क्या है? शूटिंग। ऑप्शन सी क्या है? टेबल टेनिस। ऑप्शन डी क्या है? भारोत्तोलन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? शूटिंग। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी शूटिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 संतोष ट्रॉफी जीती है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 संतोष ट्रॉफी जीती है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो इनमें से आंसर कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन बी केरल। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी
केरल। केरल ने संतोष ट्रॉफी 7 बार जीती है। कितनी बार? 7 बार जीती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। डी क्या है? मणिपुर। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी मणिपुर। स्थापना 2018। यह विश्वविद्यालय खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? बैडमिंटन, ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो, ऑप्शन सी हाई जंप, ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? निशानेबाजी। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी निशानेबाजी। सिंहराज अधाना एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा निशानेबाज है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक किया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? दूसरे वर्ष, ऑप्शन बी चौथे वर्ष, ऑप्शन सी 5वें वर्ष, ऑप्शन डी तीसरे वर्ष। देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? चौथे वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जाता है। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 8। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 19। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी 19। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 1922, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1920। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 1924। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी 1924। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन वर्ष 1924 में किया गया था। 1924 में किया गया था। अगला प्रश्न, एक फुटबॉल मैच की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 40 मिनट, ऑप्शन बी 50 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? 45 मिनट। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी 45 मिनट है।
एक फुटबॉल मैच 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। पहले हाफ यानी 45 मिनट के खेल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। कितने? अगला प्रश्न, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 2022 में, ऑप्शन बी 2019 में, ऑप्शन सी 2020 में, ऑप्शन डी 2018 में। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 2020 में। उत्तर क्या है? 2020 में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई। कब हुई थी? 2020 में हुई थी।